नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज ऐप के साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर बिहार से आ रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच कुछ ठन गई है, दरार पड़ चुकी है और ये दरार 24 के महागठबंधन को धराशायी करते हुए अवश्य नजर आएगी। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, इसको देखने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक तरफ तेजस्वी यादव अपने इलाके में ही मौजूद हो रहे हैं तो लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। मोदी मोदी ही नहीं, वहां जय बागेश्वर बाबा की और जय श्री राम, ये 3 नारे लगाए गए हैं। इसका मतलब है, इसका साक्ष्य यही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से लोगों की नहीं बन रही है। लोग नाखुश हैं तेजस्वी के बर्ताव से। तेजस्वी ने बाबा बागेश्वर का विरोध किया था और यही वजह है कि जब वैशाली में तेजस्वी यादव अपने ही इलाके में घूम रहे हैं तो लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। ऐसा ही कुछ वाकया हुआ था केजरीवाल के साथ भी। केजरीवाल दिल्ली यूनिवर्सिटी गए हुए थे और वहां भी लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। लास्ट में केजरीवाल ने हाथ जोड़ लिए कि जब मैं चला जाऊंगा तो आप नारे को बाद में कंटिन्यू करना। तो ये तो दूसरी बात थी। आज मैं आपको बताऊंगी नीतीश तेजस्वी की क्यों बनी। सबसे बड़ी खबर बिहार की सियासत से, जीतन राम मांझी, एक बड़े वफादार इनके नेता, आज उनके बेटे का इस्तीफा हुआ कैबिनेट से। और देखिए, उनके बेटे संतोष सुमन मांझी ने इस्तीफा दिया। इसके बाद रास्ते अलग हो गए जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के। अब उनके बेटे के जगह पर नीतीश कुमार ने जेडीयू के विधायक रत्नेश सदा को चुन लिया। खबर यह है दर्शकों कि इसी वजह से तेजस्वी यादव की ठन गई। तेजस्वी यादव ने भी अपने 2 विधायकों का नाम आगे किया था। रत्नेश सदा जेडीयू के विधायक को चुना गया है उस पद पर, जो रिक्त स्थान हो गया था जीतन राम मांझी के जाने की वजह से। और उसके बाद नीतीश कुमार की नहीं बन रही तेजस्वी यादव से। अब लोग कह रहे हैं कि ये आज ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार के लगातार मंच से जब तेजस्वी यादव बगल में खड़े होते हैं तो दोनों नेता एक दूसरे से बहुत अत्यधिक बातचीत नहीं करते नजर आते हैं। अत्यधिक बातचीत ना होना यह दर्शाती है कि कहीं ना कहीं एक साथ तो आ गए हैं महागठबंधन में। नीतीश ने बीजेपी के साथ धोखा किया, बीजेपी को छोड़ दिया। हालांकि बीजेपी कहती है कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन देखिए यहाँ पर दोनों को फर्क पड़ा है। तेजस्वी यादव से नीतीश की बहुत ज्यादा नहीं बनती है, मजबूरी में नीतीश कुमार तेजस्वी को ढो रहे हैं। अब ऐसे में तेजस्वी के साथ बहुत ज्यादा बातचीत ना करना, उनके बॉडी लैंग्वेज अलग बताए जाना, ये दर्शा रही है दोनों नेताओं की आपस में बहुत ज्यादा मेल जोल नहीं है। रत्नेश सदा को चुन लिया गया है। अब ये खबर सामने है कि जीतन राम मांझी के जाने के बाद बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। देखिए, हम पार्टी जो है भले छोटी पार्टी है जीतन राम मांझी की, लेकिन उनके खफा होने से वो एनडीए की तरफ जाते हुए दिखाई देगी। क्यों ऐसा मैं कह रही हूं? उनके बेटे ने, संतोष मांझी ने, भारतीय जनता पार्टी का जमकर तारीफ की है और प्रधानमंत्री की तारीफ की है। ये तक कह दिया कि पीएम मोदी के जगह पर चेहरे को तलाशना एक बहुत कठिन काम है और ये परिश्रम से कम नहीं है। ये सारी बातें, ये सारे सियासी मायने निकालते हैं और ये सियासी मायने अगर निकाले तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ आगे गठबंधन में बहुत ज्यादा उनको फायदा नहीं पहुंचने वाला है। आपको मैं बता दूं, जीतन राम मांझी के बारे में नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, अच्छा हुआ चले गए। हर बात बीजेपी को बताते थे, हर बार बीजेपी से मिलते थे। जीतन राम मांझी ने क्या कहा, क्या उनके पास कोई तथ्य है जहां पर मैं बीजेपी को ये बात बताता दिखूं या फिर मैं बीजेपी से मुलाकात करता दिखूं? नीतीश कुमार बेबुनियादी बातें कर रहे हैं। आगे मैं आपको बता दूं, कहीं कभी अपने कुर्सी पद को ऑफर तक कर दिया था नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के लिए और आज उनको भेदिया बता रहे हैं। ये दर्शा रही है राजनीति में कुछ भी संभव है। अब नीतीश ने क्या कहा आपको मैं बता देती हूं। नीतीश ने कहा, या तो आप जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए या तो बाहर चले जाइए। ये चुनौती दी थी जीतन राम मांझी को नीतीश ने, या तो जेडीयू में विलय कर लीजिए हम पार्टी, या तो बाहर चले जाइए। नीतीश ने मांझी का बिना नाम लिए भेदिया होने की तरफ इशारा किया और कहा, बीजेपी वालों से मिल रहे हैं, ठीक हुआ हमसे अलग हो गए। अभी विपक्षी दलों की बैठक होनी है और अच्छा हुआ हमारे पास से चले गए। आज कैबिनेट विस्तार हो चुका है, 23 जून को महा बैठक है। दर्शकों, कांग्रेस को भी अभी दिक्कत हो रही है। कांग्रेस के भी लोग नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार से और कहा जा रहा है कि केवल इसलिए कि जिस समुदाय को बिठाया है, पहले भी जीतन राम मांझी उसी समुदाय से आते थे। आगे मैं आपको बता दूं,
एनडीए सहयोगियों की संख्या बढ़ रही है, इसी का खतरा नीतीश कुमार को सता रहा है। क्यों बढ़ रही है, यहां आपको बता दूं, चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी के बेटे, उनकी दिलचस्पी एनडीए से बढ़ रही है। इसके साथ सबसे बड़े बगावत करने वाले उपेंद्र कुशवाहा जी, उनकी भी नजदीकी एनडीए से बढ़ रही है। सबसे बड़ा नाम इसके बाद मुकेश साहनी जी, उनकी भी दिलचस्पी एनडीए से बढ़ रही है। यही वजह है कि नीतीश और तेजस्वी की आपस में दरार पड़ रही है, आपस में ठन गई है और बार बार मीडिया के द्वारा ये खबरें सामने आ रही है। आने वाले समय में कैबिनेट विस्तार होने के बाद भी फूट की समस्या है और ये फूट महागठबंधन को तोड़ कर रख देगी, मरोड़ कर रख देगी। आपको बता दूं कांग्रेस ने क्या कहा। कांग्रेस ने कहा कि 2 और मंत्री पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार होने चाहिए और नीतीश कुमार के लिए ये बातें कही जा रही है कि गवर्नेंस के मसले पर नीतीश कुमार किसी की नहीं सुनते हैं। ये जो फैसला है, आज जो मंत्री को बिठाया गया है उस पद पर, आपको बता दें ये भी नीतीश कुमार का फैसला है। रत्नेश सदा नीतीश कुमार के चहेते और नीतीश कुमार अपने ही मन से इस बात को डिसाइड करते हैं और नीतीश कुमार गवर्नेंस के मसले पर किसी की भी नहीं सुनते हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव ही क्यों ना हो। तेजस्वी यादव से इनकी अभी बन नहीं रही है, भले ही एक दूसरे की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। तेजस्वी यादव को आपने सुना होगा कि जब भी खुले मंचों से नीतीश कुमार के ऊपर सवाल किए जाते हैं उनसे मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा, तो हमेशा ही नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव तारीफ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहां पर इस मंत्री को चुनना यह दिखा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने जिद पर अड़े हैं, अपने अड़ियल रवैये पर नीतीश कुमार हमेशा ही उसी तरीके से नजर आते हैं जितना उनको आरोप लगाया जाता है। आपको बता दें आरजेडी के कई ऐसे नेता हैं जो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जिद्दी हैं, नीतीश कुमार घमंडी हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं। उसके बावजूद भी दोनों पार्टियों का एक होना, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को बार बार नीतीश कुमार का इनविटेशन और बाद में साथ होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी का ये खफा होना नीतीश कुमार से, ये दिखा रहा है दर्शकों की कहीं ना कहीं महागठबंधन में पार्टियों की अलग अलग दिलचस्पी है, अलग अलग हामी है, अलग अलग अपनी समीक्षा है। ये समीक्षा बैठक 23 जून को जो होने वाली है, महागठबंधन बैठक कहा जा रहा है, इसमें भी नेताओं की आपस में नहीं बनेगी और महागठबंधन को एक बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा, बहुत बड़ा झटका लगेगा। अब जरा बात कर लेते हैं जीतन राम मांझी। क्या जीतन राम मांझी बहुत बड़े वफादार इनके, और अभी अभी देखिए आपको बता दें एनडीए में जाने वाले हैं, ये खबरें सामने, हालांकि अभी मुहर नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन एनडीए के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है और उन्हीं को नीतीश कुमार भेदिया बता रहे हैं। कभी इनके इतने करीबी नेता कि उनके लिए इन्होंने अपनी पद तक छोड़ दिया था, अपनी कुर्सी तक छोड़ दी थी। जीतन राम जी मुख्यमंत्री भी रहे हैं, एक बहुत बड़ा नाम है और ऐसे में अगर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से खफा के बाद जितने समर्थक हैं उनके वोट से भी असर पड़ेगा, यानी पार्टी को बहुत बड़ा झटका होने वाला है। तेजस्वी और नीतीश अब मिलकर क्या समाधान निकालते हैं, इस पर हमारी नजर टिकी रहेगी और फिलहाल आपकी जो भी राय हो, आपको मैंने पूरे विस्तार से बता दिया है। बिहार में महागठबंधन टूट के कगार पर और नीतीश और तेजस्वी की आपस में ठन गई है, आपस में दरार, और ये बातें कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि कुछ भी महागठबंधन के अंदर ठीक नहीं है। तो आप कमेंट करके बताइए, बिहार के अगर लोग हमें देख रहे हैं तो मैं चाहूंगी बिहार के लोग कमेंट करें और बताएं आखिर बिहार में ये राजनीति का स्तर किस तरीके से भी आपको समझ में आ रहा है। बहुत शुक्रिया।